महाकुंभ है ये। इस कुंभ ने साबित किया है वेस्ट बंगाल से प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बना। वेस्ट बंगाल में यूपी 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे। यानी कुंभ के आयोजन में तो उनके द्वारा टिप्पणियां की जाती थी कि कुंभ के आयोजन में जाति भेद होता है, क्षेत्र भेद होता है, भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, इस प्रकार की टिप्पणियां की जाती थी। लेकिन पहली बार उनको लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं। जो उनको बताया गया था कि भारत में तो जाति भेद है, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए हैं, भाषा के नाम पर विभाजित हैं, यहां पे महिला और पुरुष में लिंग भेद है, वहां आकर के उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने देखा कि एक ही संगम पे, त्रिवेणी के एक ही संगम में क्या महिला है, क्या पुरुष है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, क्या पूरब है, क्या पश्चिम है, कोई कौन पंथ है, कौन संप्रदाय है, कोई भेद नहीं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा भारत एकजुट होकर के एक ही त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहा है। और मीडिया की सकारात्मक पहल जो हमारी स्थानीय मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने जो पहले चरण में इस अभियान को आगे बढ़ाया था, उस पर इंटरनेशनल मीडिया को भी उसके बारे में सकारात्मक रूप से लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और जिसके कारण दुनिया का हर व्यक्ति वहां उस आयोजन का हिस्सेदार बना। मैं देखता था भारत के अंदर पहली बार तमिलनाडु से लोग वहां आए, केरल से वहां बड़े पैमाने में श्रद्धालु आए, और अभी आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में यूपी 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ की आबादी में होली सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए होली के दिन। और होली के दिन उस उपद्रव को न संभाल पाने वाले लोग प्रयागराज के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते थे, लेकिन हम लोगों ने कहा है मृत्यु नहीं, मृत्युंजय महाकुंभ है। सबने अपने मृत्यु पर भी जय प्राप्त की, विजय प्राप्त की है, और इसलिए मृत्युंजय महाकुंभ है ये। इस कुंभ ने साबित किया है वेस्ट बंगाल से प्रतिदिन 45 दिनों के आयोजन में 50,000 से लेकर के 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन इस आयोजन का हिस्सा बना, इस आयोजन का हिस्सा बना। यानी इतने बड़े पैमाने पर श्रद्धालु वहां से आ रहे थे, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, और दुनिया के अंदर भी 100 से अधिक देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी की। 74 देशों के तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर इस आयोजन का हिस्सा बने। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर वहां सरकार के मंत्री इस आयोजन का हिस्सा बने थे। अन्य देशों से श्रद्धालु आए थे। हम देख रहे थे कि अप्रवासी भारतीयों ने कितनी ललक की, 90 साल 95 साल की उम्र में उनकी इच्छा सब एक बार और संगम तक हम पहुंच जाए। एक बार पता लगा व्हील चेयर में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते थे मेरे को पैदल चलना हो सकता, चले जाएंगे। अरे आप व्हील चेयर में कैसे चले जाएंगे? आप नहीं, बस हमें प्रयागराज तक पहुंचवा दीजिए, बाकी हम लोग चले जाएंगे। यानी ये जो भाव था, ये भाव दिखाता है कि कितनी बड़ी ताकत मीडिया के पास है कि पूरी दुनिया को वह महाकुंभ का इस बड़े आयोजन में इस समागम का हिस्सा बनाती है। और मीडिया के सकारात्मक लेखनी ने सचमुच मानवता के मुक्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महाकुंभ को स्थापित करके 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को प्रयागराज नहाने में मदद की।
अगर मीडिया नहीं होता, सरकार कितना प्रचार करता, कहां तक जाता? हमने तो देश के अंदर कुछ राज्यों में अपने मंत्रियों को भेजा और मंत्रियों को भी भेजा था कि भाई आप जा रहे हैं तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और वहां के माननीय राज्यपाल को आमंत्रण दे देना, हो सके प्रेस कर देना, लेकिन उससे एक सकारात्मक स्वरूप देकर के कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। इतने बड़े आयोजन के रूप में, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में बदलने का काम मीडिया की सकारात्मक लेखनी ने किया। और जब कोई आयोजन बड़ा होता है तो उसके भी परिणाम बहुआयामी होते हैं। इस समाज को जोड़ने का तो आधार बना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का तो आधार बना ही, लेकिन संस्कृति भी समृद्धि का कारण बन सकती है। आस्था भी आजीविका का माध्यम बन सकती है। क्या आपने देखा होगा, पहली बार ये भी देखने को मिला और उस भाव को हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया। और मैं तो बार बार इसीलिए कहता था, जिस जो जैसे देखने के लिए आया था उसको उस प्रकार की दर्शन महाकुंभ के आयोजन के साथ हुए थे। जिसने जैसा देखा उसको वैसे भाव, जिस भाव के साथ गया था उस भाव के रूप में उसको वह नजारा वहां देखने को मिला। लेकिन मीडिया की भूमिका थी, मीडिया ने इसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया। मीडिया की समाज के प्रति जन जागरण में बड़ी भूमिका हो सकती है और उस भूमिका के साथ मुझे लगता है कि आज के दिन पर उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की युवा पीढ़ी उसका उपयोग बेहतर तरीके से कर रही है। उसके पास कम समय होता है कि वह टेलीविजन देख सके या न्यूज़पेपर का अवलोकन कर सके। वह डिजिटल फॉर्म में सभी न्यूज़पेपर भी हैं, चैनल भी हैं, उन सबको उसके माध्यम से वो देखता है, अपने अनुसार उसका अवलोकन भी करता है, उसकी समीक्षा भी करता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग भी कर देते हैं।